हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। तो मैं अजय कुमार आपकी सेवा में फिर से आज प्रेजेंट हुआ हूँ और बिल्कुल एनर्जेटिक फॉर्म में, और उम्मीद करता हूँ आप भी एनर्जेटिक फॉर्म में होंगे और फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट हुए हैं। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है, आज हमारा संविधान लागू हुआ था, सब जानते होंगे इस बात को, ठीक है। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और 26 जनवरी को हमारा जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आज से ही हमारे रूल रेगुलेशन स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो ये बड़ा काफी बड़ा राष्ट्रीय पर्व है, ठीक है। पूरे देश में मनाया जाता है बेहतरीन तरीके से, पूरे हर्षोल्लास के साथ। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम चलते हैं आज के अपने नए टॉपिक पर, और उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल जहर वाली कंडीशन, बिल्कुल जहर प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जहर का मतलब ये है बिल्कुल खतरनाक वाली प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप। कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्वास्थ्य बहुत गजब होगा आप सभी का। और उम्मीद करते हैं स्वास्थ्य आपका हमेशा बेहतरीन रहे और बहुत ही बुलंदियों को छूते रहें दोस्तों। तो मैं आपकी सेवा में आज एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो 2018 में पूछा जा चुका है 4 मार्क्स में, ठीक है। और क्वेश्चन बेहतरीन है। एक का बात आपको और बताना चाहेंगे कि आप इस चीज की बिल्कुल टेंशन ना लें कि यार मतलब इन क्वेश्चन को करने से भला होगा नहीं भला। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों कंसेप्ट। मान के चलिए एक चैप्टर में 10 कंसेप्ट हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन प्रिपेयर मत कीजिए, केवल कंसेप्ट प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके कंसेप्ट प्रिपेयर हैं तो क्वेश्चन कहीं जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। हर चैप्टर का हमने ऐसे ही किया है, हर चैप्टर का आपको हर कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कराया है, ठीक है। इस चैप्टर से भी एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं बचेगा जिस कंसेप्ट का क्वेश्चन आपको नहीं कराया जाएगा, ठीक है। बस आप कंटिन्यू क्लास लेते रहें दोस्तों। और अगर क्लास पसंद आती हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर नहीं किया है तो कर रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, ठीक है। और हमारा भी हर थोड़ा उत्साहवर्धन करें दोस्तों, ठीक है। अपना प्यार बनाए रखिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई एडवाइस करना चाहते हो आप, ठीक है, कुछ भी, तो आप वो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो। आपकी बात हमारे लिए सर्वोपरि होगी, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ना। करना क्या है दोस्तों, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, वो एंड ये, ठीक है। अब हमने आपको सारे जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में ही पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था बिल्कुल मस्त तरीके से, ठीक है, विद ऑल फॉर्मूलाज, ठीक है। सभी फॉर्मूले भी बता दिए थे। तो याद करो, आप रिमाइंड कीजिए थोड़ा सा, ठीक है, कि ये दोनों इक्वेशन जो हैं, ये लाइन की इक्वेशन है, ये कौन सी फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। दो ही फॉर्म होती हैं, एक वेक्टर फॉर्म, एक कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म है, दोनों लाइन वेक्टर फॉर्म में हैं। तो इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो हमने आपको फॉर्मूला जरूर बताया होगा, आप रिमाइंड कीजिए, पक्का लिखा। अगर आपने क्लास ली हो और फॉर्मूला नोट किया हो तो लिखा हुआ होगा, वहां ध्यान से देख लीजिएगा कि अगर दो लाइन वेक्टर फॉर्म में दी हुई हो तो उनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है, व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। ये बता दिया होगा हमने आपको। तो पता है क्या होता है, वो अभी बताते हैं। सबसे पहले इस लाइन की जो कंपेयर करोगे आप, वो किसके साथ करोगे, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए वन प्लस लेमडा वेक्टर बी वन, ओके। और इसकी कंपेयर किसके साथ करोगे, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए टू प्लस म्यू वेक्टर बी टू, ठीक है। इनके साथ करोगे, और जब इनके साथ कंपेयर करोगे तो वेक्टर ए1 की वैल्यू ये हो जाएगी, वेक्टर बी1 की वैल्यू ये हो जाएगी, वेक्टर ए2 आपका ये हो जाएगा, वेक्टर बी2 ये हो जाएगा, ठीक है। और अब हम लिखने वाले हैं आपका फॉर्मूला, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, है ना। क्या है देखो, सॉल्यूशन क्वेश्चन का हम करने जा रहे हैं। देखिए, बिकॉज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड,
ठीक है, का मैग्नीट्यूड, और इस सारे का भी मैग्नीट्यूड, इस सारे का भी मोड। ठीक है, कहने का मतलब, क्योंकि डिस्टेंस आप सोचोगे आप ये क्या लगा दिया है, ये बाउंड्री ये क्या है, ठीक है, ये मोड है। अगर डिस्टेंस किसी कारणवश नेगेटिव भी आती है तब भी वो हमें क्या लेनी है, पॉजिटिव ही लेनी है। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हो डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम वगैरह ये कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, चलिए तो अब आपको हमें क्या क्या चाहिए, एक तो ये चाहिए, एक ये चाहिए और एक ये चाहिए, तीनों को निकाल लीजिए और फिर यहां रख के मल्टीप्लाई, सीधा कैलकुलेशन, बात खत्म। ओके, देखिए वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, ये आप प्रक्रिया जानते हो। वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, i j k, है ना, प्लस माइनस प्लस b1। तो यहां पर b1 के सबसे पहले b1 के लिखते हैं, है ना, ये b1 है, क्या है यहाँ i के साथ क्या है 1, j के साथ 2 और k के साथ -3। ठीक है, अब b2 के लिखते हैं। ठीक है, तो b2 आपका ये रहा, i का कोफिशिएंट क्या है 2, j का 4 और k का -5। ठीक है जी, अब कैसे निकालते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जानते होगे आप, चैप्टर जो किया था वहां से सोल्व उस तरीके से करते हैं। क्या करें, i कॉमन ले लेते हैं, i कॉमन, तो ये कैंसिल ये कैंसिल, 5 2 जा -10, बीच में माइनस लगाते हैं, फिर इन दोनों की 4 3 जा -12, तो माइनस ये रहा तो क्या हो जाएगा, वो +12 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का j कॉमन लेते हैं, माइनस का j कॉमन, ये कैंसिल ये कैंसिल, -5 बीच में माइनस, 2 3 जा -6, तो माइनस और माइनस +6। अब क्या कॉमन लेते हैं, k कॉमन लेते हैं। ठीक है, k, ये कैंसिल, 4 1 जा 4, -2 2 जा 4। क्या बोलते हो, ओके रिपोर्ट? ठीक है, अब क्या करें, 4 से 4 कैंसिल हो गया है मेरे भाई। ठीक है, 12 - 10 2 बचा, तो 2i, है ना, 6 - 5 +1 -j और ये खत्म। तो ये आ गया है आपका वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, ये हमने निकाल लिया है। ठीक है, लगे हाथ इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए यहीं पर। ठीक है, यहीं पर कोपचे में कर लीजिए। ठीक है, डू यू नो व्हाट इज कोपचा? कोपचा होता है दोस्तों, कोना बोलते हैं एक तरीके से, कोने से में, है ना, वो होता है कोपचा। ये मत समझना, पता नहीं है क्या होता है कोपचा। कोपचा इज अ वेरी सिंपल वर्ड, कोपचा मतलब कोना। ठीक है, चलिए इसका निकालते हैं मैग्नीट्यूड वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, i का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस j का कोफिशिएंट -1 है और -1 का स्क्वायर भी क्या होगा, +1, मतलब ये √5 आ गया है। क्या आ गया है, √5। दो चीजें हमें मिल चुकी हैं, ये और ये, अब बस ये और निकालनी है। निकालिए दोस्तों फटाफट से। देखिए इधर कर लेते हैं एक तरफ। ठीक है ये हमारा आ गया है, ये आ गया है। अब निकाल लेते हैं a2 - a1, a2 कहां है, फटाफट देखिए, ये रहा। a1 कहां है, ये रहा। इसमें से इसे माइनस करना है, करिए। i वाले में से i वाले को माइनस करते हैं। जब 1i में से 4i को माइनस करेंगे तो -3i बचेगा, -3i बचेगा। ओके, -j में से प्लस -j को, -j में से -j को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0, सब जानते हैं। -j में से -j को अगर माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है तो उसे लिखते ही नहीं है, उसे हम लिखते ही नहीं है। ओके, अब 2k में से, क्योंकि यहां k वाला है ही नहीं, क्योंकि यहां पर k वाला है ही नहीं, तो केवल इसी 2k को लिख देंगे, +2k। ठीक है, ये हमारा a2 - a1 भी, तीनों चीजें हमें मिल चुकी हैं। बस अब क्या है, क्वेश्चन हो गया है आपका, यहां पर रखिए और कैलकुलेशन फटाफट करके बताइए
क्या आ जाएगी आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या थी, b1 क्रॉस वेक्टर b2, 2i माइनस जे, 2i माइनस जे, 2i माइनस जे डॉट, इसकी वैल्यू क्या है, ये -3i प्लस 2k। ओके, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू √5 है, √5। यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, आई वाले की आई वाले में करते हैं, तो 2 3 जा 6 माइनस का, ठीक है, जे वाले की जे वाले में करेंगे, क्योंकि यहां जे वाला है ही नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, जे वाला हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, के वाले की के वाले में करेंगे, यहां पर के वाला नहीं है तो के भी क्या हो जाएगा, 0। अपॉन में क्या है, √5, और ये क्या है, मोड में। ठीक है, माइनस है लेकिन हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, मतलब 6/√5 आपका आंसर आ जाएगा, 6/√5। ठीक है, ये होगी आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल जहन में घुस चुका होगा बेहतरीन तरीके से, कभी नहीं भूल पाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, वेक्टर फॉर्म हो तो ऐसे, और कार्टेशियन फॉर्म हो तो भी कैसे करना है, वो हमने आपको फॉर्मूला बता रखा है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दबा के कर दें, बिंदास करें दोस्तों, मतलब कमेंट बेहतरीन से बेहतरीन कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए कल फिर मुलाकात करते हैं इसी बेहतरीन क्वेश्चन के समाप्ति के साथ। आज विदाई, और कल फिर से आपके साथ ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मुलाकात करेंगे दोस्तों, बने रहिएगा। ओके, धन्यवाद।